हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए मोहित गर्ग। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर द क्लास 11th एंड 12th। क्या डिस्कस करेंगे? बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर द क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर द क्लास 11th 12th 12th कॉमर्स। मुझे 11th 12th और सीए फाउंडेशन पढ़ाते हुए 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको जो बेस्ट रेफरेंस बुक बताऊंगा उस कंटेक्स्ट में बताऊंगा जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी बुक्स होंगी। जो आपको फर्दर स्टडीज में आपको सीए करना है या आपको कोई हायर स्टडीज करनी है, सीयूईटी करनी है, तो उससे आपको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, जो मैं आपको आज बुक्स बताऊंगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बेस्ट रेफरेंस बुक जो आपको किसके लिए करनी है? क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, क्योंकि आप आगे फ्यूचर में सीए फाउंडेशन करेंगे। क्या करेंगे? सीए फाउंडेशन करेंगे, सीयूईटी करेंगे, तो वहां पे लेवल क्या है? बहुत लेवल इंक्रीज हो जाता है इन कंपेरेटिव 11th एंड 12th। सीए फाउंडेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, सीयूईटी का लेवल कंपेरेटिवली हाई है 11th एंड 12th से। तो मैं जो आपको रेफरेंस बुक बताऊंगा वो इस कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि आपके सीए फाउंडेशन और सीयूईटी के लिए भी हेल्प हो आपको। तो आइए सब डिस्कस करते हैं। मैं आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। तो मैं 3 चीजों के लिए आपको क्या बताऊंगा? बुक बताऊंगा। रेफरेंस बुक को आप इनकी बुक्स को फॉलो कीजिएगा, और मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भी सारी बुक्स करवाऊंगा। मैं वो भी बताऊंगा मैं कौन सी बुक से आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। सबसे पहले क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th तो मैं 3 एरो बना देता हूं। हम 3 बुक की बात करेंगे सब्जेक्ट की। पहला सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। तो अकाउंट्स में मार्केट में आती हैं 2 बुक्स जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, 2 ऑथर की बुक्स। उस पहली है डीके गोयल और दूसरी है टीएस ग्रेवाल। क्या है? डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। ठीक है, डीके गोयल शायद एपीसी पब्लिकेशन की है, टीएस ग्रेवाल आप देख लीजिएगा। तो हमारी 2 बुक आती है, कौन कौन सी? डीके गोयल एंड टीएस ग्रेवाल। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वैसे तो इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, जो आपके स्कूल में लग रही हो, जो आपके टीचर करवा रहे हो, आप उनमें से कोई भी बुक्स ले सकते हैं। दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। लेकिन जो क्वेश्चन की वैरायटी है, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं, क्या है सेल्फ स्टडी, या क्या करते हैं आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीके गोयल। मैं भी आपको किससे टीच करूंगा? मैं हिमसेल्फ टीच किससे करूंगा आपको? डीके गोयल से। मैं किससे टीच करूंगा आपको? डीके गोयल से। तो मेरा सजेशन अकाउंट्स के लिए क्या है क्लास 11th की? डीके गोयल। ठीक है, वैसे अगर आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे आप क्या लें, जो आपके स्कूल में लग रही है वो बुक ले सकते हैं, क्योंकि वरना आपको टीचर होमवर्क देंगे तो आप होमवर्क नहीं कर पाओगे अगर आप 2 डिफरेंट बुक लगाओगे। ठीक है, तो आप क्या परचेज कीजिएगा? डीके गोयल। डीके गोयल में क्या होगा? क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे, और मिस्टेक्स बहुत रेयर है, मिस्टेक्स है नहीं बुक में। तो इसलिए आपको क्या सजेस्ट करूंगा? डीके गोयल फॉर क्लास 11th अकाउंट्स। ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी। और जो भी क्लास 11th और 12th की बुक हैं वो आपने सेल नहीं करनी, वो आप हमेशा रख के रखनी है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में सीए फाउंडेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किससे? क्लास 11th की बुक से। बेस आपका क्लास 11th की बुक से ही बनेगा। उसकी बात आती है एक बार इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक्स की मार्केट में काफी बुक्स हैं, लेकिन जो 2 फेमस है, एक टीआर जैन और एक संदीप गर्ग। टीआर जैन और संदीप गर्ग। ठीक है, टीआर जैन में क्या है? जो टेक्निकल है टीआर जैन, वो बहुत अच्छी बुक है। टीआर जैन क्या है? टेक्निकल वाइज बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो चीजें दी हुई हैं वो थोड़ी सी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तो है, और थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी है उनकी। लेकिन जब आप फर्दर स्टडीज की बात करते हैं, खाली 11th और 12th माइंड में नहीं रखते, आप क्या सोचते हो मुझे तो फ्यूचर में स्टडीज करनी है, तो आप कौन सी बुक को सजेस्ट करोगे? टीआर जैन। तो यहां पे हम किस पे बात करेंगे? टीआर जैन। संदीप गर्ग भी अच्छी है, अगर आपके स्कूल में संदीप गर्ग लगी हुई है तो आप संदीप गर्ग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको टीआर जैन। ठीक है, टीआर जैन, क्योंकि इसका लेवल क्या है? टीआर जैन का लेवल थोड़ा सा हाई है, और जो हमें फ्यूचर में हेल्प मिलेगी टीआर जैन से। तो अकाउंट्स के लिए कौन होगे? डीके गोयल। जो मेरी सजेशन है, आप ले कोई से भी सकते हैं, ये मेरी सिर्फ सजेशंस हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन। ठीक है, टीआर जैन और संदीप गर्ग में मैं किसको प्रेफर करूंगा? टीआर जैन को। इसके बाद बिजनेस स्टडीज। देखो बिजनेस स्टडीज का क्या है? डिफरेंट बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो डिफरेंट बुक बताएंगे, लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए सिर्फ एक ही चीज चलती है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, ना अकाउंट्स के लिए ना इकोनॉमिक्स के लिए।
इन दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट बुक्स होती हैं। लेकिन बिजनेस स्टडीज को किससे करना है आपने? एनसीईआरटी से। ठीक है, बिजनेस को किसको करना है? एनसीईआरटी बुक से करना है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। तो आपको एनसीईआरटी जरूर लेनी है। उसके साथ साथ आप एक रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। रेफरेंस बुक आप किसके लिए ले सकते हैं? क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं वो आप किससे करेंगे? एनसीईआरटी की बुक से। तो बिजनेस स्टडी में ध्यान रखिएगा कि जो आपको मेन आपकी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी की। उसके बाद रेफरेंस बुक आप क्वेश्चंस के लिए कोई भी ले सकते हैं। जनरली मार्केट में 2 आती हैं, आर के सिंगला और पूनम गांधी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन की जिसमें क्वालिटी अच्छी है वो है पूनम गांधी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या? पूनम गांधी। तो आपकी कौन कौन सी बुक होगी? अकाउंट्स की डीके गोयल, इकोनॉमिक्स की टीआर जैन, इसमें दोनों आ गई, माइक्रो भी स्टैटिस्टिक्स भी, माइक्रो प्लस स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं सीबीएसई सिलेबस की बात करूं तो माइक्रो प्लस स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों टीआर जैन की। और यहां पे आपको पूनम गांधी प्लस एनसीईआरटी। तो हमारी कौन कौन सी बुक होगी? क्लास 11th के लिए अकाउंट्स की डीके गोयल, इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन, माइक्रो प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों की आएगी टीआर जैन की, और बिजनेस स्टडी के लिए एनसीईआरटी प्लस पूनम गांधी। तो ये हमारी कौन सी बुक है? क्लास 11th की। तो ये बेस्ट रेफरेंस बुक हैं जो आपको क्या मिलेंगी? बहुत हेल्प मिलेगी। मैं भी आपको इन बुक से टीच करूंगा क्लास 11th में। इसके बाद क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th ये हमारी बोर्ड की क्लास होती है, क्लास 12th। तो इसका और ज्यादा फोकस रखना है। तो अकाउंट्स में वही हमारे 2 बुक्स होती हैं क्लास 12th में भी जो बहुत फेमस हैं। कौन कौन सी? डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। तो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। तो यहां भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या? डीके गोयल। तो आप किस पे फोकस करिएगा? डीके गोयल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है? बहुत अच्छी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। जो लेवल है वो क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देंगे। जो लेवल है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको? डीके गोयल से। और सजेस्ट भी मैं करता हूं आपको डीके गोयल। तो 12th के अकाउंट्स की बुक क्या? डीके गोयल। इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या क्या है? 2 बुक्स हैं। एक है हमारे पास क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है आईईडी, मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 ही बुक आ रही है मार्केट में, टीआर जैन और संदीप गर्ग। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैं आपको 12th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा अपने नोट्स से। इससे पढ़ाऊंगा अपने नोट्स से। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो इन दोनों बुक्स को कंबाइन करके बनाए हैं। क्या करें? अगर बात करूं मैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इन दोनों बुक को कंबाइन करके बनाए हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हमने क्या की है? स्किप की है। क्योंकि बोर्ड की क्लास है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमने दोनों बुक्स पे फोकस किया है, चाहे वो टीआर जैन हो चाहे वो संदीप गर्ग हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने बुक परचेज करनी है तो आप कौन सी कीजिएगा? टीआर जैन। लेकिन अगर जो मेरे नोट्स हैं उसमें टीआर जैन तो पूरी 100% कंप्लीट है ही है। अगर संदीप गर्ग में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है तो वो भी हमने अपने नोट्स में कवर किया है। क्योंकि नोट्स होने चाहिए, जो हमने नोट्स दे रहे हैं वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें टीआर जैन, संदीप गर्ग, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अकाउंट्स की मेरी क्या होगी? डीके गोयल 12th के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए भी कौन सी होगी? टीआर जैन। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको नोट से 12th के इकोनॉमिक्स, और वो किस क्या बुक होगी जो उसमें टीआर जैन भी है, संदीप गर्ग भी है। तो यहां पे सजेस्ट कौन सी कर रहा हूं? टीआर जैन। बिजनेस के लिए भी सेम। बिजनेस के लिए भी हम कौन सी सजेस्ट करेंगे? पहली कौन सी? एनसीईआरटी। 12th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में जो केस स्टडी आती हैं वो सेम की सेम क्या आ जाएंगी? उठ के आ जाएंगी। कहां से? एनसीईआरटी से। सेम लाइन उठ के आ जाएगी एनसीईआरटी से। और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे आप? पूनम गांधी से। कहां से प्रैक्टिस करोगे? पूनम गांधी से। तो ये हमारे लिए क्या है? बेस्ट बुक, बेस्ट रेफरेंस बुक है, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कब? क्लास 11th एंड 12th में। तो 11th की अकाउंट्स की डीके गोयल, इकोनॉमिक्स की टीआर जैन, और बिजनेस के लिए एनसीईआरटी प्लस पूनम गांधी। सेम क्लास 12th के लिए अकाउंट्स में डीके गोयल, इकोनॉमिक्स में जो वैसे तो आप टीआर जैन परचेज कीजिएगा, लेकिन मैं आपको नोट्स दूंगा आपको। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको क्या मिलेंगे? वहां पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। वो दोनों बुक्स कंबाइंड है उसमें, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपको नोट्स पढ़ देते हैं। और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नोट्स से। लेकिन सजेस्ट मैं कौन सी करूंगा? टीआर जैन ही। और बिजनेस के लिए एनसीईआरटी प्लस पूनम गांधी। तो ये हमारी क्लास 11th और 12th की रेफरेंस बुक है। अगर आप ये बुक्स लेते हैं, इनको कभी सेल मत कीजिएगा, इनको हमेशा रख के रखिएगा। क्योंकि जब आप सीए फाउंडेशन करेंगे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स क्या है? सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है? कंपेरेटिवली 11th और 12th का मिक्सअप है। जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है 100 मार्क्स का ये प्लस 100 मार्क्स का ये, आपकी 11th और 12th से ही मिलकर बना है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ है, लेकिन अगर आपका 11th और 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है तो सीए फाउंडेशन आपके लिए बहुत इजी है।
इन 2 सब्जेक्ट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल 11th और 12th को अच्छे से बेसिक से करते हो तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपको सीए फाउंडेशन में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन आपको 11th और 12th में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत डीपली अच्छे से पढ़ने हैं कि आपका 100% सिलेबस कवरेज हो। तो आपको सीए फाउंडेशन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको सीए फाउंडेशन के अप्रोच से ही 11th और 12th में स्टडी करनी है। ठीक है, ठीक है, आप इन वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा कि सबको इनका पता लग जाए। और अगर आप 11th 12th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा 11th और 12th का यूट्यूब पे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।